जब भी किसी बिजनेस में चोरी की बात होती है तो सबका ध्यान कैश की तरफ जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि सबसे बड़ा और महंगा फ्रॉड अक्सर हमारी नज़रों से ओझल होता है, यानी वेयरहाउस के शेल्फ्स पर पड़ी इन्वेंट्री और डिलीवरी ट्रक्स में। आज हम असासों की चोरी की इसी दुनिया में गहराई से उतरेंगे। एक ऐसा फ्रॉड जो खामोश तो है लेकिन अक्सर कहीं ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, जब कोई एम्प्लॉय फ्रॉड का जिक्र करता है तो फौरन जहन में क्या तस्वीर बनती है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब होगा कैश। और ये बात समझ में भी आती है। जितने भी असासों के गबन के केसेस होते हैं उनमें कैश ही सबसे ज्यादा चोरी होता है। ये एक सीधा और वाज़ेह हदफ जो है। लेकिन ये तो मसले का सिर्फ एक रुख है। असल में एक बहुत बड़ा मसला हमारी नज़रों से ओझल है, और वो है नॉन कैश यानी गैर नकदी असासों की चोरी। यहाँ बात हो रही है इन्वेंट्री की, सामान की और उन तमाम चीज़ों की जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। इस हिस्से में हम ये जानेंगे कि ये भूली बिसरी चोरी इतनी खतरनाक क्यों है और क्यों हर बिजनेस को इस पर संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं। जिस फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं इसका बाकायदा नाम है एसेट मिस एप्रोप्रिएशन। आसान लफ्जों में इसका मतलब है कि कोई शख्स कंपनी के वसाइल, चाहे वो डिलीवरी वैन हो या पेन का एक डब्बा, जाती फायदे के लिए चोरी या गलत इस्तेमाल कर रहा है। और ये कितना आम है इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि 2008 की एक रिपोर्ट के मुताबिक काम की जगह पर होने वाले तकरीबन 89% फ्रॉड्स इसी कैटेगरी में आते हैं। यानी ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, बल्कि अंदरूनी फ्रॉड की सबसे आम किस्म है। जब हम नॉन कैश असासों की चोरी की बात करते हैं तो उसकी दो बड़ी किस्में हैं। इनके दरमियान फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो बस थोड़ी देर के लिए उधार लेने जैसा मामला है, तो दूसरी तरफ सीधी सादी डकैती। एक तरफ तो है गलत इस्तेमाल। ये एक ग्रे एरिया है। जैसे कोई अपने ज़ाती काम के लिए कंपनी का लैपटॉप इस्तेमाल कर ले। शायद ये सीधी चोरी ना लगे, लेकिन है तो ये कंपनी के वसाइल का गलत इस्तेमाल ही। दूसरी तरफ है लार्सनी यानी खुली चोरी। ये बिल्कुल वाज़ेह है। एक मुलाजिम गोदाम से सामान उठाता है और सीधा बाहर ले जाता है। कोई बहाना नहीं, कोई चालाकी नहीं, सिर्फ चोरी। लेकिन सबसे शातिर फ्रॉड करने वाले सिर्फ सामान उठाकर बाहर नहीं निकल जाते, वो इससे कहीं ज्यादा होशियार होते हैं। वो कंपनी के अपने ही सिस्टम्स को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और ऐसी पेचीदा चोरियां करते हैं जिनका पता लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। पहला मंसूबा है झूठी रिक्विजिशंस। तसव्वुर करें कि एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर कहता है कि उसे एक प्रोजेक्ट के लिए 100 शीट्स चाहिए, जबकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि सिर्फ 80 ही इस्तेमाल होंगी। वो बाकायदा कागजात भरता है, इजाफी 20 शीट्स डिलीवर होती हैं और फिर वो खामोशी से गायब होकर उसके ज़ाती ट्रक में पहुंच जाती हैं, और कागज़ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक नजर आता है। ये स्कीम खास तौर पर बहुत चालाकी से की जाती है, क्योंकि इसमें चोरी उस वक्त होती है जब सामान सरकारी तौर पर कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज भी नहीं हुआ होता। यूं समझें कि एक सप्लायर 1000 यूनिट्स भेजता है, लेकिन वसूल करने वाला करप्ट क्लर्क रिकॉर्ड में सिर्फ 900 यूनिट्स दिखाता है। वो गायब 100 यूनिट्स चोरी कर लेता है और ये यकीनी बनाता है कि सप्लायर को पूरे 1000 यूनिट्स की अदायगी हो जाए। इस तरह कोई सवाल नहीं उठाता और कंपनी को पता भी नहीं चलता कि उसका कुछ सामान गायब है। ये शायद सबसे दीदा दलेरी वाला तरीका है। फ्रॉड करने वाला एक जाली सेल्स ट्रांजैक्शन बनाता है। वो कंपनी के रस्मी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए सामान अपने आप को या किसी साथी को भेज देता है। खातों में ये एक बिल्कुल कानूनी फरोख्त लगती है, लेकिन जाहिर है अदायगी तो कभी नहीं आती। कुछ महीनों बाद इस नाकाबिले वसूल इनवॉइस को बैड डेट यानी नाकाबिले वसूल कर्जा समझकर राइट ऑफ कर दिया जाता है। कंपनी यही समझती रहती है कि एक ऐसा गाहक था जिसने अदायगी नहीं की, जबकि असल में ये एक चोरी थी। ठीक है, सामान तो चला गया, लेकिन फ्रॉड करने वाले के लिए काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा। इस हकीकत को कैसे छुपाया जाए कि चीजें अचानक गायब हो गई हैं। रिकॉर्ड में मौजूद इस खला को कैसे भरा जाए? ये है बुनियादी मसला। इसे कहते हैं इन्वेंट्री श्रिंकेज। यूँ समझें कि ये आपके बैंक अकाउंट में एक सुराख की तरह है। अगर आपके रिकॉर्ड में मौजूद नंबर्स और हकीकत में मौजूद चीज़ों में फ़र्क है, तो कोई ना कोई ये जान जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। चोरी को अगर छुपाया ना जा सके तो पकड़े जाने का खतरा हमेशा रहता है। तो इस मसले से निपटने के लिए फ्रॉड करने वाले कई तरह की अकाउंटिंग चालों का सहारा लेते हैं। ये उनके धोखा देने के तरीके हैं ताकि ऑडिटर्स और मैनेजमेंट को गुमराह किया जा सके। सबसे आसान चाल है फोर्स्ड रेकन्सिलिएशन। इसमें फ्रॉड करने वाला सीधा सीधा इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को बदल देता है ताकि वो असल यानी कम गिनती से मिल जाए, और साथ में एक नोट लिख देते हैं कि गिनती में शायद कोई क्लरिकल गलती हो गई थी
और उम्मीद करते हैं कि कोई उसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाएगा। एक और होशियार हरबा यह है कि बिल्कुल ठीक ठाक प्रोडक्ट्स को खराब या नाकारा करार देके राइट ऑफ कर दिया जाए। जैसे ही कोई चीज़ सरकारी तौर पर स्क्रैप यानी नाकारा करार दी जाती है, इसे एक्टिव इन्वेंट्री से हटा दिया जाता है। इसके बाद उसे गायब करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि अब कोई इसे ट्रैक नहीं कर रहा होता। और कभी कभी तो मामला बिल्कुल ही ड्रामाई हो जाता है। फ्रॉड करने वाले फिजिकल यानी जिस्मानी धोखाधड़ी का सहारा भी लेते हैं, जैसे गोदाम में खाली डब्बों के ढेर लगा देना। इन्वेंट्री की गिनती के दौरान दूर से ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मौजूद है, लेकिन ये सब सिर्फ ऑडिटर्स को धोखा देने के लिए एक दिखावा होता है। तो इन तमाम होशियार स्कीमों और पर्दापोशी के तरीकों को देखते हुए सवाल ये पैदा होता है, एक कंपनी इन सब का मुकाबला कैसे कर सकती है? इन फ्रॉड्स का पता कैसे लगाया जाए और इससे भी अहम, इन्हें होने से कैसे रोका जाए? फ्रॉड का पता लगाने का मतलब है मामूल को तोड़ना और गैर मुतवक्के काम करना। अचानक बगैर बताए इन्वेंट्री की गिनती करवाने से लोगों को अपने निशानात मिटाने का वक्त नहीं मिलता। डेटा का तज्जिया करके श्रिंकेज में गैर मामूली इजाफे को देखना एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग हो सकती है। और डॉक्यूमेंट्स की बारीक बीनी से जांच पड़ताल इस बात को यकीनी बनाती है कि सामान की हर एक हरकत जायज़ और कानूनी है। लेकिन देखें, पता लगाने से बेहतर है रोकथाम। एक मजबूत दिफाई निज़ाम 4 अहम स्तूनों पर खड़ा होता है। अगर इनमें से एक भी स्तून कमज़ोर हो तो पूरा ढांचा खतरे में पड़ जाता है। इनमें शामिल हैं फ़राइज़ की अलायदगी, मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन, आज़ादाना जांच पड़ताल और पुराने ज़माने की अच्छी फिजिकल सिक्योरिटी। और अगर सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो तो वो ये है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ यानी फ़राइज़ की अलहदगी। ये गोल्डन रूल है, जो शख्स सामान का ऑर्डर देता है उसे वो शख्स नहीं होना चाहिए जो इसे वसूल करे। जिस शख्स की इन्वेंट्री तक फिजिकल रसाई है उसे वो शख्स नहीं होना चाहिए जो उसका रिकॉर्ड रखता हो। ये सादा सा उसूल बगैर पकड़े जाने वाले फ्रॉड को कई गुना ज्यादा मुश्किल बना देता है। आखिर में बात आ जाती है कीमत पर। यह सब इतना अहम क्यों है? क्योंकि 2008 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस तरह की सिर्फ एक नॉन कैश फ्रॉड स्कीम से औसतन $1 लाख का नुकसान होता था। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये वो नुकसानात हैं जो किसी भी कारोबार को तबाह कर सकते हैं। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है जो हर इदारे को खुद से पूछना चाहिए। क्या इन्वेंट्री और असासों की हिफाजत उसी तनदेही से की जा रही है जिस तरह कैश की हिफाजत की जाती है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा, जो कुछ वेयरहाउस में होता है वो उतना ही नुकसानदेह हो सकता है जितना कि तिजोरी में होता है।